यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर 12, एटीट्यूड देखो, 12। हीलिंग करने का स्टाइल था। किसी ने उसके पल्लू को छुआ, कहता छुएगी तो मेरे धागे को चंगी हो जाएगी। हीलिंग करने का स्टाइल था। अब देखो आपके हाथ अगर आप अपना जीवित बलिदान परमेश्वर में चढ़ा रहे हैं तो वो आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा, ऐसा इस्तेमाल करेगा। आप कुछ भी करो, चाहे आप चलो, दौड़ो, भागो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, शैतान हर समय आपसे फाइट नहीं जीत पाएगा, शर्मिंदा रहेगा वो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जब वो हंसता और लोग चंगे हो जाते हैं। हंसता सिर्फ हंसता बस लोग चंगे हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं और कोई पवित्र आत्मा से भर रहा है, सिर्फ हंसते। आपको बात बताऊं, वो हंस रहा है इसीलिए हंस रहा है। प्रभु ये क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा तो हमारे पंजाब में ऐसा करें कुछ गलती बोल देंगे क्योंकि उनको बुद्धिमान बड़े रहते हैं भारत में ना। तो वो बंदा सिर्फ हंसता और सच्चा पवित्र आत्मा कहता, जब आप बीमार होते हैं, परेशानी में है, वो हंस रहा है और वो कह रहा है, वो बता रहा है कि खुदा जिंदा है, तू शर्मिंदा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले वो हंस रहा है, बाद में वो हंस रहा है क्योंकि वो चंगा हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बोला यीशु मसीह के नाम की। देखो मैंने आपको एक बात सिखाई हंसने वाली, आज के बाद हंसना ना बंद कर दे। हालेलुया, परमेश्वर महान है। आपको एक बात सिखाता हूं, बाइबल कहती है दो चीजें हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनना। आपने बहुत बार वचन सुना है, फिर बोलता हुआ। मत्ती की अंजील उसका 11 नंबर चैप्टर 28 वर्ष अध्याय 28 कहता, हे सब परिश्रम करने वालों लोगों, दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता परिश्रम जितने भी करते हैं इसको बंद कर दे बेटा, मेरी आंखें बाहर जा रही हैं, अंदर टिकी रहे तो अच्छी बात। कहता हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, सिर्फ मेरे पास आओ। परिश्रम अगर आप कोई भी काम में परिश्रम कर रहे हैं, अगर आज आपको कोई भी काम कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे, अगर आज कोई भी कुछ कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे, आप कुछ भी कर पा रहे हैं पर आप सफल नहीं हो पा रहे, पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, सुनना मेरी बड़ी बात ध्यान से। कहता परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ। वेले नहीं कहा, जो वेले बैठे हैं सिर्फ बकवास, वेले नहीं, काम करने वाले। कहता मेरे पास आ जाओ। कहता तुम जो कर रहे हो मेरे पास आओ, तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम काम कर रहे हो उस काम में मेरी बरकत आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब अब एक बंदा बैठा है, वो कहता है मैंने क्या करना है, कोई काम नहीं करना, वो उठ नहीं रहा, वो चाह नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं रहा, तो परमेश्वर से ब्लेस कैसे करेंगे? आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, बाइबल कहती है। वो कहता है परिश्रम कर। अगर आप कोई परिश्रम नहीं कर रहे, अगर आज आप कुछ नहीं कर पा रहे, मैं आपको कहना चाहूं करने की तैयारी करो। परिश्रम आप जब चलोगे, चल कैसे रहे हो? आप जो चल रहे हो, क्या गॉड आपके संग उस चलने में है? सुनना मेरी बात। अब एक बंदा परिश्रम कर रहा है, सुनो, एक बंदा परिश्रम कर रहा है और वो गुनाह में है, पर वो चाहता है कि मैं छूटूं। वो परिश्रम कर रहा है और चल रहा है और चाहता है छूट जाऊं, गुनाह कर रहा है पर उसका मन है मैं छूट जाऊं। आगे बल मिल रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा उसको इनकरेज कर रहा है, उसको लेवल से उस दुष्टता से आजाद कर रहा है, क्योंकि वो परिश्रम कर रहा है कि मैंने आजाद होना है। एक बंदा परिश्रम कर रहा है, मैंने बिजनेस खोलना है, मैंने काम करना है। अब बिजनेस खोलने वाला बंदा अगर खुदा में है ही नहीं, वो कहता जब तू मेरे पास आएगा तो तेरा जो बिजनेस है वो फलवंत कैसे होगा? मैं उसे करूंगा जब तू मेरे पास आएगा।
और जब अब मानो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, हमारे जो भी कोई हमारे घर का कोई जन है, अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, हमारा परिश्रम व्यर्थ है। मार्था और मरियम, हाँ? मरियम ने कौन सी स्थान चुना था रूपी जी? मार्था और मरियम ने कौन सा स्थान चुना था? वचन। और मार्था खाना बनाना गलत नहीं है, पर जब वचन सुनने का टाइम आया तब वो यीशु मसीह कुछ सुना रहे थे, वो खाना बना रहे थे। टाइम था सुनने का। हालेलुया। जब आपका एक टाइम है, आपका एक टाइम पीरियड है, जब आप उस टाइम में जहां पर परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे पास आ, और आप अपना टाइम कहीं और दे रहे हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ होगा, आपका दिन व्यर्थ जाएगा, आप उस सक्सेस को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर पिता आपको देना चाहता है। अब परिश्रम एक ऐसी चीज है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमेशा गॉड के संग चल सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं। वो कहता ना कि मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूं अगर तू मेरे कहने के अनुसार चले। आप परिश्रम करें, परिश्रम बंद थोड़ा होगा। बाइबल कौन कहती है कि परिश्रम बंद हो जाएगा? कहां पे लिखा है परिश्रम बंद हो जाएगा? नहीं, परीक्षा और परिश्रम कभी बंद नहीं होगा। मेरी बात याद रखना, हर एक स्कूल में हर एक एग्जाम आते हैं, उन्हें परीक्षा क्लियर करनी ही पड़ती है। और ये एक बाइबल की एक सिद्धांत, एक आशीष है। जब तक आप यीशु में तैयार हैं और सामने एक परीक्षा आएगी, जब आप उस लेवल से आगे निकलोगे तब पता चलेगा कि आप उस परीक्षा को पार करने आगे निकल गए हो। और वो शर्मिंदा होकर आज के बाद आपके परिवारों में कभी नहीं दिखेगी यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब देखो, अब बंदा निकलता ही नहीं है, बंदा दूसरों को कॉपी कर रहा है। कॉपी ज्यादा देर चलती है क्या? दूसरों को कॉपी कर रहा है। वो बंदा कहेगा कि मानो बंदा खड़ा हो गया, बंदा कुछ भी हो गया, और जब परीक्षा आएगी तो कॉपी नहीं चलेगी। हालेलुया। जब परीक्षा आएगी तो कॉपी नहीं चलेगी, कॉपी नहीं चलेगी जब परीक्षा आएगी। जब परीक्षा आएगी, इसलिए उसने कहा जो घर वचन पर, चट्टान पर बनाना, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कैसे निकलना है। और जब परीक्षा आएगी वो कॉपी कैसे निकल पाएगी? क्योंकि वो कॉपी कैट है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कभी नहीं निकल पाई। कॉपी नहीं चलती, चाइना कभी नहीं चला। आपको कुछ अपना करना है, आपको मेहनत करनी है। हर एक बंदा, चाहे नौजवान, चाहे बच्चा, चाहे बुजुर्ग है, उसे मेहनत करनी है अगर वो उस परीक्षा से बाहर निकलना चाहता है। विदाउट संघर्ष, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है, आप कभी भी उस संघर्ष से आगे नहीं निकल सकते। आपको कंफर्ट जोन में रहना है तो आप जो भी कर रहे हो रह लो, खा रहे हो, कमा रहे हो, बच्चे कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अलग दिखना है, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, और वो कंफर्ट जोन ये नहीं, अगर कंफर्ट जोन में बाहर आए तो आप एक नशा कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आए आप एक ड्रग्स ले रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आए आप मसीह में होकर भी ड्रिंक कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आए आप झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं, गलत कामों में फंस गए। कंफर्ट जोन, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो कंफर्ट जोन से बाहर आए पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, वो बंदा आगे भी परीक्षा में सफल होकर बाहर निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप चाहते हो, वो कहता हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, और मतलब वो बुला रहा है, वो कह रहा है मेरे पास आओ। आज आपको उसके पास जाना है। हालेलुया। आज वो, अगर आप उसके पास जाओगे, आपका काम जो है, जो रुका हुआ है, वो चलना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आप कोई बीमारी में, अगर आज आप उसके पास जाओगे, बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बार बार वो क्यों बंदा होता है? मेरे परिवार से नशा नहीं बाहर जा रहा, मेरा घर दुखी है, मेरे घर में परेशानी
है, मेरे घर में ये दिक्कत नहीं जा रही। वो मसीह में होकर भी आज भी दुष्ट आत्मा से झूम रहा है। अरे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए क्रिश्चियन है, क्या होगा? एक टैग है क्रिश्चियन का, कुछ नहीं होने वाला। ले लो हम क्रिश्चियन है, सिर्फ दिसंबर के महीने में बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं है, हम क्रिश्चियन है, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ नहीं होना। झंडे उठा लो, पर एक झंडा जो है अभी तक आपका गिरा हुआ है, वो आत्मा वाला है, कुछ नहीं होना। बाइबल कहती है दो खाना का मसीह ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो बोएगा वो काटेगा। अगर आपको एक रियलिटी जीवन जीना है, जो एक रियल पिक्चर है जीसस, रियल पिक्चर है ये वचन, ये शब्द। वो कहता है मेरे पास आओ, बंदा किसी के पास जा रहा है। वो कहता है मेरे पास आ, वो किसी के पास, उसको ज्यादा समझ आ गई है, वो और जा रहा है, वो और भटक रहा है। वो कहता है छोड़, मुझे इसके संग 2 घंटे बैठना जरूरी है, प्रार्थना में मुझे 5 मिनट ही बैठना है बस। तो परिश्रम कभी भी सक्सेस नहीं होता। वो बंदा आज भी अड़ा, कल भी अड़ा है। अगर आज हमें परीक्षा से बाहर निकलना है तो हमें करना क्या है? परिश्रम का प्रतिफल कैसे मिले? इजरायलियों को 400 साल की गुलामी, इतना मिस्र में काम किया, इतना मिस्र में काम किया, उनको गुलामी, उनका जो इतना काम करने के बाद उनको मजदूरी थोड़ी मिलती थी। जैसे 4 दिन का काम और मजदूरी 1 दिन की। और क्यों? क्योंकि वो गॉड के पास नहीं आए थे, इसीलिए उनको जो मजदूरी थी वो नहीं मिल पा रही थी। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। होली स्पिरिट मुझे कुछ ना कुछ कहता जा रहा है। लारा बादशाह बाखबाला, मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई ऐसे अंजना, पवित्र आत्मा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है। आप रॉन्ग कमिटमेंट कर बैठे हैं किसी के साथ, वहां पर गॉड की मर्जी नहीं है। आप बैठे हैं, आप करो कमिट। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे कुछ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आज आपके लाइफ में काम करेगा। अगर आज आप एक रियल लाइफ में देखना, जो पिक्चर दिखाएगा वो आज आप, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसके पास जाओगे आपको पिक्चर मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने एक रॉन्ग कमिटमेंट कर ली है। बंदा धोखेबाज है भाई, सीधी बात कह रहा हूं। परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा है। मेरी बात सुने। अब मेरा माइंड परिश्रम, अब जब आप उसको रियल तरीके से पवित्रताई से, इजराइलियों को क्या था, मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? 400 साल की, मेरे सामने इधर उधर ना भटकना, मेरा ध्यान रखना। 400 साल की जो मजदूरी थी वो क्यों नहीं मिल रही थी पता? क्योंकि उन्होंने गॉड को मानना बंद कर दिया था कि अब हम जो करेंगे अपने हाथों की कमाई खाएंगे, अब हम अपना बोझ खुद उठाएंगे। और वो खुद बोझ उठाते उठाते दबते जा रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों? उसने क्या लिखा? मेरे पास आओ। वो उसके पास नहीं आ रहे थे। 400 साल के बाद एक नबी गया, उसने, उसको भी 40 साल लगे ट्रेनिंग करते करते। 40 साल की उसकी खुद एज थी और 40 साल खुदा ने और लगाए, 80 साल, मतलब 400 कितने साल गुलामी। और वो बंदा जा रहा है, वो कहता जब परमेश्वर उसे तैयार किया तो वो जा रहा है और कहता कि मेरी बात सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें लोगों को कहा है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है, और परमेश्वर हमें बहुत अच्छा विजन दे रहा है, बहुत अच्छी एक आशीष दे रहा है, बहुत अच्छा एक देश दे रहा है। क्या तुम उस विजन के संग जुड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा, पहले उनका कोई मोतबार बंदा आया, वो कहता है कौन सा विजन? अच्छा, यहोवा परमेश्वर ने ऐसे कहा है तो कोई बात नहीं, हम तैयार है। क्यों तैयार हुए पता? उन्होंने मन फराया था, हे परमेश्वर 400 साल हो गए गुलामी में रहते हुए, अरे हमारी ओर ध्यान दे, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं काम, सब कुछ कर रहे हैं, ये लोगों ने हमें गुलाम बनाया। तो स्वर्ग खुला था इतनी बातों से कहने का।
उसने नबी को तैयार किया, परमेश्वर ने अपने नबी को तैयार किया। और वो कहते तेरी बात कैसे माने, तू परमेश्वर का भेजा हुआ है। कहता तू मानेगा, कहता देख मेरा परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा और बताएगा कि तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर कैसे आया। परमेश्वर जिसको भेजता है ना, साबित भी करता है कि वो उसके साथ है। जिसको वो भेजता है वो साबित क्यों करता है, चमत्कार कर कर कि मेरी जो सामर्थ है इसके संग क्यों रह रही है, क्योंकि ये मेरे द्वारा भेजा हुआ जानना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो क्यों भेजता है? ऐसे नहीं है कि पतरस ने कहा परमेश्वर अगर आपने हमें आशीष दे दी, हम आपके काम कर रहे हैं, क्या आप हमें वो चंगा करने की सामर्थ दें ताकि लोग विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, नबी जब गया तो उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर की दया आई, तो प्रभु ने एक प्लानिंग बनाई और प्रभु स्वर्ग से उतरा, मूसा को दर्शन दिया। झाड़ियां जल रही पर झाड़ियों में आग जल रही पर झाड़ियां नहीं जल रही। ए मूसा, ये पवित्र स्थान, चप्पल उतार और मेरे पास आ। मूसा गया, प्रेजेंट गॉड एक मनुष्य से बात कर रहा है। मूसा कितना लकी हुआ, एक नबी। उसने कहा कि मैं तुझे चुनूंगा। वो कहेगा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, मैं तो हकलाता हूँ, मेरे बोल भी नहीं खुले। परमेश्वर खोल सकता। वो कहता मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। वो भाग रहा था, इतने बड़े राजा के पास जाऊंगा। वो कहता जा, चल तू अपने भाई को ले ले, वो तेरा बोल करेगा, वो बोलेगा और तू उसे कहेगा। और वो गया। आपको बोलना चाहता हूँ, राजा प्रभु के लोगों को छोड़ दे। हाँ, फिरौन, आपको पता है एक मैं देख रहा था, शायद मुझे उसका नाम भूल गया, कंट्री का। वहां पर बड़े बड़े फ्रॉन होते हैं, पहले बड़े बड़े फ्रॉन, उनकी कब्रें हैं, उनकी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, उनकी कब्रें हैं। वो दिखा रहे थे उतनी कब्रें। अभी भी ऐसे फ्रॉन हैं जो जैसे परमेश्वर ने कहा था तेरी बॉडी वो खाएंगे, क्या कहते हैं वो, तेरी बॉडी को कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसने जो है वो परमेश्वर के लोगों को मारने की कोशिश की थी। वो राजा था, कहता तेरी बॉडी को कोई नहीं खाएगा। आज भी मैं देखता हूँ, एक वीडियो मैंने देखी कि कितने साल पुरानी बॉडी है, उसमें आज भी परत चढ़ती जाती है, वो बॉडी लगती ताजा है। वो फिरौन की मरी हुई बॉडी। खुदा कितना जो बोलता है, कैसे परफेक्ट बोलता है कि पूरा है कि खुदा। उसने कहा मेरे पास आओगे तो तुम अपनी आशीष, अपने परिश्रम का फल भी पाओगे, अपनी परीक्षा से भी आजाद। आज बंदा जाता है प्रभु के पास नहीं, फोन के पास जाता है। आज बंदा जाता है प्रभु के पास नहीं, वो कॉल के पास जाता है। आज बंदा जाता है प्रभु के पास नहीं, वो किसी और के पास जाता है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई दे रहा है, कोई भेज रहा है, कोई प्लानिंग है उसकी, इसलिए दे रहा है, इसलिए भेज रहा है। उसने कौम को कहा बात सुनो, कहता कैसे विश्वास करेगा, कहता अब करेगा। उसने कहा ठीक है राजा। फिर उनके पास गया, उसके पास भी जादूगर था। वो कहता ठीक है। उसने कहा ये देख, ये पानी है, ये लाल हो जाएगा। कहता ये भी लाल हो जाएगा। आपको पता है परमेश्वर का कहा हुआ ठहरता है, जादूगरों का कहा हुआ ठहरेगा नहीं। उसने कहा ये पानी लाल हो जाएगा, मेरा भी लाल हो जाएगा। उसने मारा, उसने भी मारा, उसका भी लाल, उसका भी लाल। अब पानी अचानक उसका तो बना रहा, उसका काला पड़ गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर ने सब कुछ किया, विपत्तियां भेजी, कितना कुछ किया। लास्ट कहा, कहता अब खत्म। अब इनका हर एक मिस्र में एक एक पहलौठा बच्चा मरेगा, तब ये छोड़ेगा। बच्चे मरे, राजा कहता ले जा अपनी कौम को। अब देखो कौम जा रही है, सुनो मेरी बात, यहाँ से परिश्रम का फल मिल रहा है। कौम जा रही है और मालिक ने आवाज दी, एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा। रात कुत्ते कितने भौंकते हैं, कुत्ता नहीं भौंका, खुदा देख रहा है। खुदा ने प्लानिंग की है। अब जब खुदा ने प्लानिंग की है, वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, खुदा जानता है
आपने मेहनत की है खुदा जानता है, आपने काम किया खुदा जानता है, वो आपको देख रहा है, चाहे आप उससे दूर भी हैं वो देख रहा है। जब आप मन फिराते हैं तब वो आपका कितना भी काम किएगा, हर एक मजदूरी का हक दुगना देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।